एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हमारा आकलन है 160 का, इससे भी आगे बहुमत के साथ हम जीत सकते। के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 243 में से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सुनामी इस समय देखने को मिल रही है। हम 160 के आसपास सीटें जीतेंगे, बचा कूचा सब में बटेगा। ये बड़ी खबर, बिहार में पहली बार सबसे आगे बीजेपी। महागठबंधन का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं, इसका द्योतक है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई है। फिर एक बार एनडीए सरकार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बिहार का मतदाता समझदार कहा जाएगा या समझदार तब कहा जाएगा जब वह पैसा लेने के बाद भी सिर्फ पैसे पर वोट नहीं करेगा। यह चुनाव केवल और केवल सरकारी पैसे से लड़ा गया है। धीरे धीरे संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। संस्था आधारित लोकतंत्र की समाप्ति हो चुकी है, श्राद्ध बाकी है। यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 243 में से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सुनामी इस समय देखने को मिल रही है। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। There is no need of an election commission. Tell them to get lost. के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 243 में से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सुनामी इस समय देखने को मिल रही है। मुझे तो एसआईआर की जीत लगती है। ये बड़ी खबर, बिहार में पहली बार सबसे आगे बीजेपी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तो लड्डू खाने का दिन है दोस्तों। ट्रेलर तो आपको दिखा ही दिया। इस ट्रेलर में बहुत सारी कहानियां छिपी हैं, लेकिन एक कहानी जो सबसे पहले लेना जरूरी है। देखिए, आप खुशी मना रहे हैं। खुशी किस बात की है? यह भाजपा एनडीए की जीत की ही खुशी नहीं है दोस्तों। यह खुशी ये है कि बिहार ने किस तरीके से जंगल राज को ठुकरा दिया है। बिहार ने किस तरीके से जातिवाद की राजनीति को दरकिनार कर दिया है। और जो ताजा आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं दोस्तों, ये तो आप समझिए कि अभी 3-4 घंटे कम से कम जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन जहां जा करके एनडीए सेटल हो रहा है वो 196 सीटें, 243 में करीब करीब 200 सीटें, यानी 195 से ऊपर सीटें। और भारतीय जनता पार्टी 89 सीट्स, जहां जेडीयू की बात है 79-80 सीट्स तक जाने वाली है। और दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी सिर्फ 30-32 या 35 सीटों के इर्द गिर्द रहेगी। कांग्रेस इकाई अंक में, यही बात हो रही थी ना, वीआईपी सीट ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चीजें तो आप देखते ही रहेंगे। आज जरा सबसे पहले रोना धोना, कौन कैसे रो रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, यही कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आज तो कमेंट बनता है, बधाई दीजिए। पहला कमेंट जय सिया राम, यही लिखिएगा दोस्तों। यह जरूरी है ताकि आपको समझ में आ सके कि जिन लोगों ने बिहार में रामचरितमानस को एक विवादास्पद ग्रंथ बताने की कोशिश की, जिन लोगों ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन को ठुकराने की कोशिश की, आज उसको बिहार की जनता ने जवाब दिया है। जय सिया राम। पहला कमेंट दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले रोना धोना ही दिखाऊंगा दोस्तों। राहुल गांधी कहीं नहीं है, प्रियंका वाड्रा कहीं नहीं है। मैं रवीश कुमार से लेकर कांग्रेसी नेताओं तक एक एक व्यक्ति के बयान दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं दोस्तों। राहुल गांधी का यह हाल देख लीजिए, 95 डिफीट, सेंचुरी के करीब पहुंच रहे हैं। बिहार का यह चुनाव आप मिला लीजिए, जब से राहुल गांधी आए हैं बिहार में 1, 2, 3, 4 चुनाव हार चुके हैं। 5, 10, 20, 25 सब, 15 का हटा दिया है, देख लीजिए। 95 इलेक्शंस राहुल गांधी हार चुके हैं। राहुल गांधी कहीं नहीं है। बिहार जाकर के गाली दे रहे थे मोदी जी को इनके लोग, याद है ना? छठ पूजा को ड्रामा बता रहे थे। 95 हार, सोच लीजिए
कहीं नहीं दिख रहे हैं और इनको पता चल गया था, इसीलिए राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, दोनों यहां से रफू चक्कर हो गए। कोई कांग्रेसी बताने को तैयार नहीं है कि दोनों भाई बहन इस समय कहां पर हैं। तो इनका रोना धोना तो अभी आपको दिखेगा। एक और ग्राफिक्स दिखाता हूं दोस्तों, देखिए जो लोग वायरल कर रहे हैं इस समय, और सारे लोग एक दिशा में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी दूसरी दिशा में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें आपको दिखाता हूं, एक प्रधानमंत्री मोदी का भी दिखा देता हूं दोस्तों कि ये जीत कितनी बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन रही है। देखिए कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, एक एक व्यक्ति के कमेंट लगातार, क्योंकि आज ही मौका है कि आप एक दूसरे को बधाई दें, जय सिया राम लिखें, यह बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की बात एक जानकारी देता हूं दोस्तों, फिर रोना धोना दिखाता हूं क्या क्या चल रहा है नैरेटिव में। प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां उन्होंने रैलियां की वहां प्रचंड वोटिंग हुई है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, समस्तीपुर 71.74%, बेगूसराय करीब करीब 70%, मुजफ्फरपुर 72%, छपरा में 64% करीब, कटिहार में 79%, सहरसा में 69%, भागलपुर में 70%, अररिया में 71%, औरंगाबाद भभुआ में 69 और 66% वोट। आज एक खेल हुआ दोस्तों, गजब का खेल हुआ, आप भी देख रहे होंगे, मैं लेकिन वो हिस्सा निकाल करके लाया हूं। रोना धोना भी अभी दिखाता हूं। आप जानते हैं न्यूज 24 अलग ही दुनिया में चल रहा था, सारे चैनल दिखा रहे थे एनडीए बढ़त में है, कोई कांटे की टक्कर। ये एनडीए, ये जो न्यूज 24 चैनल है, ये उल्टा ही दिखा रहा था, ये महागठबंधन को बढ़त, आरजेडी को नंबर 1 पार्टी। अरे आरजेडी की तुलना, ये तो बेचारे रामविलास वाली जो पार्टी है, चिराग पासवान वाली, वो कम सीटों पर, वरना इन्हीं से भिड़ंत चल रही है आरजेडी की। न्यूज 24 का वो हाल सुनाता हूं, देखिए क्या दिखा रहे थे। शुरुआती रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल सकती है, 61 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू दूसरे नंबर पर 51 सीटों के साथ शुरुआती ट्रेंड्स में बढ़त बनाए हुए है, और बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर आगे है। अब आइए आपको रोना धोना दिखाता हूं दोस्तों, बिल्कुल इनिशियली आपको दिखा रहा हूं। आज रात को तो बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ेगा मुझे, और सुन करके आपको दिखाऊंगा। समा मोहम्मद कांग्रेस की नेता, आजकल एकदम पोस्टर बॉय बनी हुई है। ये समा मोहम्मद का जो रोना धोना दिख रहा था, सीधे चुनाव आयोग पर इल्जाम थोप दिया। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी गजब बोलते हैं दोस्तों, मैंने तो उनकी भविष्यवाणी सुना दी, भाई उनको पता है। अमित शाह के बारे में भी आपको पता है, पहले वो बोल रहे थे कि एनडीए बिहार में 140 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, फिर वो घूमे बिहार में, देखा 10,000 का भी बड़ा असर पड़ रहा है, फिर वो बोलने लगे 160 से बहुत ज्यादा हम जीतेंगे। समा मोहम्मद ने, जो राहुल गांधी की एकदम खास हैं आजकल, उन्होंने कैसे चुनाव आयोग पे इल्जाम डाल दिया, देखिए और मजा लीजिए। इनका रोना धोना तो शुरू हो चुका है, देखिए। The election commission. He says it's his prerogative. Then there is no need of an election commission. Tell them to get lost. Let's all do it on our prerogative. We'll also do what we want in our prerogative and say whatever we want. Madam, what is the function of the election go commission? and challenge it in election commission. For you, the election commission is lost only. For you, there is no election commission. There's only a Rahul Gandhi commission. Your frustration will get to so much of your head that now the results are also not going to teach you the right lessons. Understand what is happening. Understand what the message of the people is. यादव, शमा मोहम्मद, अरे थोड़ा जरा बिहार में क्या देते हैं, ठंडक थोड़ी ले लो। देख रहे हैं ना, शुरू हो गया। अभी जीत जाते तो ठीक था, क्यों भाई? राहुल गांधी से पूछे, यहां तो एग्जिट पोल भी वही दिखा रहा था, एग्जैक्ट पोल भी वही दिखा रहा था। काहे नहीं विश्वास करते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन राहुल गांधी से पूछे कैसे, वो हैं ही नहीं। अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं तो आरजेडी वाले क्या बोलेंगे? आप सोचिए, आरजेडी के नेता एक तिवारी जी हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था। अरे भाई, आप कुएं के मेढक की तरह हैं, आप वहीं खड़े रहते हैं जहां आपके लोग तेजस्वी करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? ये अलग ही लेवल पे रो रहे हैं, देख लीजिए। जनता ने जिस तरह से वोट किए, जो पूरा बदलाव दिख रहा था, बदलाव के लिए वोट किया, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आखिर ये कैसे हो गया? और ये दृश्य जो हम देख रहे हैं अभी आपके टीवी स्क्रीन पर, चैनलों पर, रागी जी कुछ आपको बताना चाह रहे हैं कि राघोपुर सीट पर उन्होंने नजर गड़ाया हुआ है, सुनिए ना।
देख रहे हैं ना, अभी मैंने बहुत कुछ निकाला है दोस्तों। एक उदित राज साहब है, कांग्रेस के नेता, जब तक भाजपा में रहे तब तक तो ठीक ही था यार। जब कांग्रेस में गए ये एंटी मोदी के साथ साथ एंटी हिंदू भी हो गए। ऐसी ऐसी बातें करते, इनको लगता है कि सारे दलितों की ठेकेदारी इन्हीं को मिल गई है। किसने दिया भाई? आपने देखा नहीं, वीआईपी के साहनी साहब मछली खा रहे थे, खिला रहे थे और कूद रहे थे, उनको लग रहा था सब कुछ हम ही हैं। उप मुख्यमंत्री खुद को घोषित करवा लिया, खुद अपनी सीट भी नहीं जीत पा रहे, एक भी नहीं है जो इस समय दिख रहा है। ये कहते हैं मुझे तो एसआईआर की जीत लगती है। बताइए, कल चुनाव आयोग ने बड़ा काम किया दोस्तों, आपको पता है। चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा प्रेस रिलीज जारी किया, बोला कि जो ये चुनाव हुआ है उसमें कोई भी दल ये कहने नहीं आया कि खराब चुनाव हुआ है, कि कोई भी कहने नहीं आया, एक भी नहीं। इनको मुझे तो एसआईआर की जीत लगती है। सुनिए। तो एसआईआर की जीत लगती है, मुझे तो एसआईआर की जीत लगती है। देख रहे हैं ना, देखते जाइए दोस्तों। सही मायने में कहूं ना, बहुत सारे लोगों में तो चुप्पी साध ली है, वो गुम हो गए, उनको पता नहीं चल रहा। अब जैसे मैं एक जो ढूंढ के निकाला, ये कांग्रेस के नेता हैं वरिष्ठ निखिल कुमार, पूर्व गवर्नर भी रहे। अब इनके रोने धोने का लेवल ही अलग है। ये बोल रहा हम क्या करें, संगठन कमजोर है। अब ये राहुल को बचा रहे हैं या कांग्रेस को बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या आरजेडी के सामने अभी तो इन पे सवाल उठेंगे ना, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। ये निखिल कुमार कैसे रोध हो रहे हैं, जरा ये भी देखिए। संगठन की कमजोरी है। हम संगठन में जो कोई भी चुनाव हो, कोई भी काम हो, पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक संगठन है, संगठन पर हम निर्भर करते हैं। अगर संगठन कमजोर हो और काम नहीं कर सकता है तब तो ये होना लाजमी है। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं सबका सुन रहा था, सबका। ये एक तो जैसे प्रज्ञा का चैनल है, प्रज्ञा का पन्ना या क्या है, वो भी देखा, लेकिन मैं आपको सिर्फ रवीश कुमार का दिखाता हूं। कल रात इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था। आप यकीन मानिए, जितने कॉन्फिडेंट आप थे ना, हम थे कि एनडीए की प्रचंड जीत होगी, ये मोदी लहर नहीं सुनामी है, वैसी ही जानकारी रवीश कुमार को भी हो गई थी। और आज नहीं कल ही रोना धोना शुरू कर दिया। बाप रे, आप सोच सकते दोस्तों, इन्होंने तो कल शाम को ही बिहार की जनता को गुनहगार ठहरा दिया। ये कहते हैं कि बिहार की जनता अगर समझदार होगी ना तो वो तेजस्वी को जिताएगी, मोदी जी और नीतीश को नहीं जिताएगी। ये कल कह रहे थे। मैं बहुत ही छोटा हिस्सा दोस्तों, सिर्फ 3-4 सेकेंड की चीजों को जो मुझे समझ में आया आपको दिखाता हूं कि ये जनता को गुनहगार ठहरा रहे हैं। रोने धोने का अंदाज अलग है, मैक्से से मिला है ना इनको, जरा सुन लीजिए। का मतदाता समझदार कहा जाएगा या समझदार तब कहा जाएगा जब वह पैसा लेने के बाद भी सिर्फ पैसे पर वोट नहीं करेगा। यह चुनाव केवल और केवल सरकारी पैसे से लड़ा गया है। धीरे धीरे संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। संस्था आधारित लोकतंत्र की समाप्ति हो चुकी है, श्राद्ध बाकी है। यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूं दोस्तों, लेफ्ट लिबरल गैंग मातम मना रहा है। अब उसकी जीत किस तरह की होगी मैं आपको अंदाजा दे देता हूं। ये पिछले एक हफ्ते से ये क्या नैरेटिव गूंथ रहे थे जानते हैं? ये नीतीश कुमार की जीत है, नीतीश कुमार की जीत है। अरे भैया, नीतीश कुमार की भी जीत है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए 200 के आंकड़े को छू रही है, देखिए अभी कहते कहते 198 पे एनडीए, भाजपा 90 तक, जेडीयू 80। आप सोच रहे हैं 101 सीट पर अगर भाजपा 90 सीट जीत रही है, 90% स्ट्राइक रेट, कल्पना कीजिए कहां पहुंच रही है भाजपा। और ये लोग एक नया नैरेटिव गूंथ रहे थे कि नीतीश कुमार मतलब नीतीश और मोदी अलग अलग करके देख रहे थे। अब देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूं इनका रोना धोना कैसे चल रहा है। ये संकेत उपाध्याय हैं, आप जानते हैं पहले एनडीटीवी में थे, कैसे माहौल बनाते हैं। अब देखिए ना क्या लिखा है, लोन वेवर इन 2009, लाटकी बहनी 2024 और ₹10,000 इन 2025, रेवड़ी विन सिलेक्शन। देख रहे हैं ना, रेवड़ी विन सिलेक्शन
सो वी शुड कट द क्रैप अबाउट द ग्रोइंग रेवड़ी कल्चर। बिहार इलेक्शंस 2025 का जो बिगेस्ट विनर है वो ₹10,000 है। जरा सी शर्म होती है इस व्यक्ति में तो झारखंड की भी चर्चा कर लेते हैं, जरा सी भी। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपने यूज किया लाडकी बहिनी 2024, झारखंड में नहीं दिया था, बताइए नहीं दिया था तो। लेकिन क्या है, ये सेलेक्टिव लोग हैं दोस्तों। भाजपा नीतीश की जो प्रचंड जीत है उस जीत को छोटा बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, अभी इसका विश्लेषण करना बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको आने वाले दिनों में मैं दिखाऊंगा कि ये जीत क्यों इतनी बड़ी जीत है। आपको एक लाइन बोल देता हूं, तेजस्वी यादव भी अपने क्षेत्र में पीछे चल रहे थे, अब वो भले जीत जाए लेकिन इसका मतलब यह है कि यादवों का वोट भी वहां से छिटका है। यादव समाज के लोग भी जानते हैं जंगल राज नहीं चाहिए। आगे देखिए, एक है रूही तिवारी। अब इनका आप देखिएगा तो आप तो हैरान हो जाइएगा। ये क्या है, मैं जरा आपको इनको बता देता हूं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, द प्रिंट इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट। अब यहां लिखने, लुकिंग एट अर्ली ट्रेंड्स इन बिहार, इट विल बी एब्जेक्ट फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन to capitalize on incumbent fatigue of 2 decades and that is। देख रहे हैं, ये कह रही हैं कि जो नीतीश कुमार की थकान है, 2 दशक जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, ये कह रही है। इन लोगों की हताशा, निराशा आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक और आपको दिखा देता हूं दोस्तों, यशवंत सिन्हा, चूंकि मुझे याद था इनका ट्वीट, और ये ट्वीट कब, 11 तारीख को एग्जिट पोल देख करके कर रहे थे। द एग्जिट पोल्स ऑफ बिहार असेंबली पोल्स आर ऑल रॉन्ग, माई सर्वे शोज दैट एनडीए इज विनिंग एटलीस्ट 200 सीट्स एंड महागठबंधन इज बीइंग वाइप्ड आउट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ माई प्रेडिक्शन प्रूव्स। ये दरअसल रॉन्ग नहीं है, आप सही है यशवंत जी, लेकिन क्या है, आपका जो पटरी है ना वो बदल गया है, गाड़ी ही बदल गई है, वो गलत जगह बैठ गई। आपने लिखा तो ठीक ही है, आप जब 200 लिख रहे हैं और मैं अभी भी जो लेटेस्ट देख रहा हूं 199 लीजिए हो गया। 200 जाएगा लेकिन महागठबंधन को नहीं, एनडीए को जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी, एलजेपी सबकी प्रचंड जीत दिख रही है। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बधाई इस बात की कि बिहार की जनता ने जंगल राज को ठुकरा दिया है। बिहार की जनता ने जातिवाद की राजनीति को ठुकरा दिया है और यही इस देश के लिए सबसे बड़ी जीत है, यही प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी जीत है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। मेरा निवेदन है, जरूर आज मैंने कहा था ना, जय सिया राम, यही, क्योंकि बिहार में इन लोगों ने जिस तरीके से भगवान राम को लेकर के आपत्तिजनक शब्द कहे, रामचरितमानस को लेकर कहे, बिहार की जनता ने उसका सॉलिड बदला लिया है। आप कितना सहमत हैं जरूर बताइएगा। अभी कुछ वीडियो और आपके सामने रखूंगा दोस्तों, अलग अलग एंगल से। आप जो चाहते हैं जिस विषय पर, वो भी आप लिख करके मुझे बताइएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, देखिए मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां, कल भी आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर आए, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर है, वो सभी, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और कई सारे लोग कह रहे थे कि जुड़ना भी चाहते, वो नंबर भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। आप जैसे भी जुड़ना चाहें, जैसे भी सहयोग करना चाहें, आपका स्वागत है। संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक खरीदिए, पढ़िए, और जिस प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं वहां कमेंट करके स्टार रेटिंग भी दीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक, ताकि बाकी लोगों को भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।